हेलो। तो बेसिकली आज मैं जेई 2023 का एक क्वेश्चन जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर से है, जो कि बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? वो ये कहता है ना कि दो क्वांटिटी को अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तभी पॉसिबल है जब दोनों का यूनिट सेम हो। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दे दिया है where a is the radius. If the equation is modified to change the origin other than 0 comma 0, then the find out the correct dimension of a and b in the new equation। ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल मतलब अगर मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो जो हमारा सर्कल होता है ना, ये जो सर्कल है ये इस ओरिजिन को सेंटर मानते हुए सर्कल होता है। लेकिन अगर कहीं और सर्कल बनाना है तो इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाता है कुछ इस प्रकार से। जो क्या लिखा है मैं इधर बना देता हूं, एक मिनट। जो लिखा है कि x माइनस ए टी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो ये इक्वेशन लिखा है ना, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर ए रेडियस है तो ए एक डिस्टेंस होगा, तो उस हिसाब से एक्स और वाई भी एक डिस्टेंस है जिसका डायमेंशन एल होगा। याद रखिएगा, एक्स और वाई का डायमेंशन एल होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है? फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन पूछा है। देखिए, कभी कभी इस क्वेश्चन में लोग गलत कर देते हैं, ए और बी का डायरेक्ट डायमेंशन सीधे निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज बात बोला है कि जो टी है ना वो टाइम नहीं है। क्यों? देखो इधर, डायमेंशन ऑफ टी इज अ गिवन टी इनवर्स नॉट टी। जनरली टी का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, क्योंकि अगर टी टाइम है तब। लेकिन यहाँ पे टी टाइम नहीं है, जरूरी नहीं है, इसलिए ये दिया है इसमें कि डायमेंशन ऑफ टी इज माइनस टी। तो याद रखिएगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ये इक्वेशन से, अगर मैं इस इक्वेशन को अगर ले लूं इधर, तो अगर मैं इधर से आगे बढ़ने का प्रयास करूं तो देखिए, ये x और 80 अगर दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। x और 80 का डायमेंशन सेम होगा। तो अगर यहां से मैं a का डायमेंशन निकालूं तो हो जाएगा x बाई टी का डायमेंशन। अब ध्यान दीजिए, x का डायमेंशन l और t का डायमेंशन t नहीं होगा, t इनवर्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये t टाइम वाला नहीं है। अच्छा, मैं आगे बढ़ू तो क्या हो जाएगा, l t ऊपर जाएगा तो t प्लस हो जाएगा। तो जो a का डायमेंशन आएगा वो a आ जाएगा l इंटू टी। अच्छा, b का निकालने के लिए सिमिलरली ये दो इक्वेशन, जो b मतलब y का जो डायमेंशन है वो t बाई बी के डायमेंशन के इक्वल होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड तभी होगी जब उनका डायमेंशन सेम हो। अच्छा, तो यहाँ से अगर b का मैं डायमेंशन निकालने जाऊं तो आ जाएगा t बाई वाई का डायमेंशन। अच्छा, t का डायमेंशन क्या है? नॉट t इनवर्स है t का डायमेंशन, और y का डायमेंशन एक लेंथ है तो l इनवर्स होगा। तो यहाँ से आ जाएगा l इनवर्स और t इनवर्स, ये आ जाएगा b का डायमेंशन, b का। तो बी का डायमेंशन ये आएगा, ए का डायमेंशन एल टी आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में देख रहे हैं तो ए का जो एल टी है वो बी में, ऑप्शन बी है, और बी का भी एल इनवर्स टी इनवर्स है, तो ये आंसर सही हो जाएगा बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।